वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले चैप्टर का नाम है रियल नंबर, हिंदी में कहें तो वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो ये हमारा पहला चैप्टर है, पहला एक्सरसाइज है। तो आज मैंने एक कोशिश की है, नई कोशिश की है एक्चुअली, कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस को समझाने की। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये पसंद आएगा, और पसंद आया कि नहीं आया, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा आप सबको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कोई डाउट रहे तो भी मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसे उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, ये जो हमें तीन क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनका HCF निकालने के लिए हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके हमें 135 और 225, 196 और 38,220, 867 और 255, ठीक है, इनका क्या करना है, HCF निकालना है। इंग्लिश में देख लेते हैं क्वेश्चन को। यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 and 225, 196 and 38220, 867 and 255। ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम होता क्या है। ठीक है, ये है। इंग्लिश में पहले समझ लेते हैं। यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम क्या है। गिवन two positive integer a and b, there exists unique integer q and r satisfying a is equal to bq plus r, 0 is less than or equal to r is less than b। ठीक है, तो ये मैंने पहले भी पढ़ाया है, एक वीडियो मैंने बहुत पहले ही बनाई है इस पर, आप अगर चाहें तो उसे भी देख सकते हैं और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो ये क्या है कि अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीज़र बी और ए और बी दिए हुए हैं, तो यूनिक इंटीजर क्यू और आर एग्जिस्ट करेंगे जो कि इसको सेटिस्फाई करेंगे। इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर जो है वो ज़ीरो से, मतलब ज़ीरो इज लेस दैन इक्वल टू आर इज लेस दैन बी, मतलब आर जो है वो ज़ीरो से बड़ा या फिर ज़ीरो के बराबर है और बी से छोटा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अगर दो इंटीज़र ए और बी दिए हुए हैं, तो दो यूनिक इंटीज़र Q और R एग्जिस्ट करेंगे, और वो A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 इज लेस देन आर इक्वल टू आर इज लेस देन बी, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, हिंदी में देखें, दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी है। ठीक है, मतलब दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर कोई दो अद्वितीय मतलब कि उनके जैसा कोई दूसरा ना हो, मतलब वो सिर्फ एक ही पूर्ण संख्याएं हों, आर क्यू और आर, इस तरह से कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो, जहाँ पे r जो है वो 0 से छोटा या फिर 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर है, और b से तो स्ट्रिक्टली छोटा है, मतलब छोटा है। ठीक है, तो ये क्या है, पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या है, 135 और 225 का हमें निकालना है HCF। तो वो क्या हो जाएगा, अब देखें, अगर आप डायरेक्ट इस तरह से नहीं लिख पा रहे एक्सप्रेशन को, तो हम इस डिवीज़न मेथड का यूज़ करते हैं HCF निकालने के लिए। अगर हमें यूक्लिड एल्गोरिदम से निकालने को बोला जाए HCF, तो अगर आप डायरेक्ट इस तरह को एक्सप्रेशंस को नहीं लिख पा रहे हैं, तो सबसे पहले आप इस तरह से इसे सॉल्व करें, फिर आप आसानी से इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 225 बड़ा है, तो 225 जो बड़ा होता है उसको हम अंदर लिख लेंगे, और जो 135 है छोटा है उसको हम बाहर ही लिख लेंगे। ठीक है, तो इस पर मैंने एक बार फिर से मैं बोल देती हूँ कि ये वीडियो मैंने बनाया है, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया है। अगर आप लोगों को कोई डाउट है इसमें भी, अगर कोई डाउट रह जाते हैं, तो आप उस वीडियो को देख के अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आप सबको, और अच्छे से हो सकता है कि सबको समझ आ जाए। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। तो अब अगर हम देखें तो 225 जो है वो
135 से बड़ा है। जब हम भाग करेंगे तो ये एक बार में ही जाएगा, 2 बार में ये 225 से बड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक बार में जाएगा तो कितना आएगा, 135 ही हो जाएगा। 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, ये कैरी लेगा, 12 12 माइनस 3 9 हो जाएगा, और ये बच जाएगा 1 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अब इस 135 को हम फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। इस 135 को हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये 90 से जब भाग करेंगे तो ये 1 टाइम्स में जाएगा, हो जाएगा 95 माइनस 0 5, ये यहाँ से कैरी लेगा 13 13 माइनस 9 4 हो जाएगा, ठीक। अब ये 45 मिल गया हमें रिमाइंडर। अब ये वाला जो 90 था उसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 90 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। सॉरी 45 2 टाइम्स में जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 90, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90। अब 90 माइनस 90 0 हो जाएगा, तो हमें HCF कितना मिल गया। हाँ, जो हम जिसकी वजह से हमें रिमाइंडर 0 मिलता है, मतलब जिस भी डिवाइज़र की वजह से या फिर जिस भी भाजक की वजह से हमें ये हमारा शेषफल 0 मिलता है, वही हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 45 HCF हो जाएगा। अब हम इसको लिखते कैसे हैं, 225 को हम क्या कैसे लिख सकते हैं, 135 इंटू 1 प्लस 90, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारा जो इंक्लूड एल्गोरिदम क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जीरो इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी होता है। तो ए क्या है यहाँ पे 225 है, बी क्या है 135 है, क्यू हमारा ये वैल्यू हो जाएगा कोशिएंट या फिर भागफल, आर जो है वो रिमाइंडर यानी कि शेषफल हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरह से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। अब यही तरीका इस पर भी अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45 हो जाएगा। फिर अगर इसको लिखें तो क्या हो जाएगा, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, तो इस 45 की वजह से हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है। इसका मतलब 135 और 225 का जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है कि 196 और 38220 और 19 हाँ ये वाले क्वेश्चन, या फिर हम मतलब ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में हमने लिखा हुआ है। तो अब हम इसको जब करेंगे तो इस दोनों में देखें तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो 38220 हो जाएगा 196 से जब हम डिवाइड करेंगे तो पहली बार तो ये 1 टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम्स में कितना आएगा, 196 से मिल जाएगा। तो जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 12 माइनस 6 6 हो जाएगा, ये बच गया 7 7 माइनस 9 होगा नहीं, तो ये फिर इससे कैरी लेगा, 17 हो जाएगा, 17 माइनस 9 8 हो जाएगा, और ये बच गया 2 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 2 को हम वापस से यहाँ पे लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा, अब कितने टाइम्स में जाएगा, 9 टाइम्स में जाएगा। तो 9 टाइम्स में कितना मिल जाएगा, 1764, ठीक है। तो ये तो 2 माइनस 4 होगा नहीं, यहाँ से कैरी लेगा, 12 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा, सॉरी 12 माइनस 4 8 मिल जाएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है 12 माइनस 4 8 हो जाएगा, और 6 माइनस, अब ये 6 तो ये 5 बन गया, तो 5 माइनस 6 होगा नहीं, तो यहाँ से कैरी लेगा 15 15 माइनस 6 9 हो जाएगा, और ये रहेगा 7 7 माइनस 7 0 और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अब हम इस 0 को यहाँ पे पुट कर लेंगे क्योंकि 98 है, 98 196 से छोटा है, और हमारे पास अभी एक 0 बचा हुआ है, ठीक है। तो उस 0 को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम्स में जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 980, ठीक है। यानी कि 0 माइनस 0 0 और 8 माइनस 8 0 9 माइनस 9 0, तो हमें रिमाइंडर कितना मिल गया, 0 मिल गया, ठीक है। ये रिमाइंडर 0 आ गया। अब चूँकि हमारा जो रिमाइंडर आया है वो 196 की वजह से 0 आया है, तो उसका जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा, ठीक। अब हम इसको लिख कह सकते हैं 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस रिमाइंडर हमारा क्या है 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा HCF। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 867 और 255, ठीक है। तो इसका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। इन दोनों में अगर हम देखें तो बड़ा क्या है 867, और हमें भाग्य से करना है 255 से। तो जब 867 को 255 यानी कि 255 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में जाएगा। 3 टाइम्स में हमें क्या मिलेगा, 765, ठीक है। अब जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 7 माइनस 5 2 हो जाएगा, 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, और 8 माइनस 7 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम वापस से 155 को यहाँ पे लिख लेंगे और 102 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा। हमें क्या मिलेगा 204। अब 5 माइनस 4
1 हो जाएगा, 5 माइनस 0 5 हो जाएगा और 2 माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब इस 102 को हम यहाँ पे लिखेंगे तो और 51 से हम डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ठीक है, जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, यानी कि हमें रिमाइंडर कितना मिल गया, 0 मिल गया। अब अगर हम इस तरह से लिखें, एक्सप्रेशन बनाएं तो क्या हो जाएगा, 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51 और 102 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 51 इंटू 2 प्लस 0। अब चूंकि हमारा जो ये रिमाइंडर यानी कि सेसफुल जो है वो 0 आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, किससे भाग करने पे, हमारा रिमाइंडर 0 जो है वो 51 से भाग करने पे आ रहा है। ठीक है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो आई होप आप सबको ये HCF निकालने वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ हमारा दूसरा क्वेश्चन है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, मतलब हमें क्या दिखाना है कि कोई भी जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है उसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे q कोई इंटीजर है। ठीक है, हिंदी में देखिए तो क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक इस फॉर्म का, ठीक है, या तो 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 5। ठीक है, इस फॉर्म का कोई धनात्मक विषम पूर्णांक होता है और इस रूप में, और जहाँ पे q क्या है, कोई इंटीजर है यानी कि कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लेट a बी अ पॉजिटिव इंटीजर। हम मान लेते हैं कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है यानी कि धनात्मक पूर्णांक है, और b क्या हम मानेंगे, b को हम ले लेते हैं 6। हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें किस फॉर्म में लिखना है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्म में लिखना है। तो अगर हम देखें तो यूक्लिडियन एल्गोरिदम क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए तो हमने कोई भी इंटीजर मान रखा है, b की जगह पे यहाँ पे क्या है, अगर कंपेयर करें तो b इज इक्वल टू 6 हमें मिल रहा है और r इज इक्वल टू ये नंबर 1 2 1 3 एंड 5 लिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें इस फॉर्म में दिखाना है, इसलिए हमने b को क्या लिया, अगर हम इसमें कंपेयर करें तो b इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 6 ले लिया हमने। अब बाय यूक्लिडियन एल्गोरिदम मतलब a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन 6 होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर मैंने 6 लिख लिया तो यहाँ पे भी मैं 6 कर देती हूँ। a इज इक्वल टू 6q प्लस आर, 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन 6। यहाँ पे r, अब चूंकि r जो है वो 6 से छोटा है तो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 इतनी हो सकती है। ठीक है, इससे बड़ी तो जाएगी नहीं। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब इसके हिसाब से अगर हम देखें, a इज इक्वल टू 6q प्लस आर है, ये r की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। अगर r इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 2 हो जाएगा। r इज इक्वल टू 3 रखते हैं तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 हो जाएगा। r इज इक्वल टू 4 रखते हैं तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 हो जाएगा, और r इज इक्वल टू 5 रखते हैं तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें हम देखें तो आर ए जो है वो हमें क्या दिया हुआ है, कोई विषम पूर्णांक दिया हुआ है। ठीक है, हमें ए को क्या लिखना है, ऑड इंटीजर यानी कि विषम पूर्णांक लेना है। तो ये जो हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2 और a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, ये क्या हो जाएंगे, सम यानी कि इवन इंटीजर हो जाएंगे, सम पूर्णांक हो जाएंगे, या फिर अगर इंग्लिश में कहें तो इवन इंटीजर हो जाएंगे। और हमें क्या लेना है, ऑड इंटीजर लेना है, तो इसमें से ऑड इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, यानी विषम पूर्णांक क्या हो जाएंगे, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 एंड a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। ठीक है, तो इसलिए a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। इसका मतलब है कि कोई भी विषम पूर्णांक जो है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्म का या फिर इसके रूप का हो सकता है। ठीक है,
तो आई होप आप सबको ये समझ में आए होंगे ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।